अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए कि यूक्रेन की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हम करेंगे और वज़ीर आज़म ने हिदायत दे दी है और इंशाअल्लाह अनकरीब हमारे C-130 तैयारे जो हैं वो कुमक लेकर यूक्रेन वॉर्सो जाएंगे, पोलैंड जाएंगे जो कि हमसाया मुल्क है, और वॉर्सो में जहाँ से हमने अपने स्टूडेंट्स को लेकर आए और वहाँ उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। डायलॉग और डिप्लोमेसी से ये मसला हल हो। मसला संगीन है, मसला मज़ीद बिगड़ सकता है। हम बारहा नेटो को भी और अमेरिका को भी अपनी तशवीश का इजहार करते रहे, अपने खदशात का इजहार करते रहे, लेकिन हमारी न सुनी गई। सिक्योरिटी सेलेक्टिव नहीं हो सकती कि मैं अपनी सिक्योरिटी का फिक्र करूं और आपकी सिक्योरिटी का फिक्र न करूं। सिक्योरिटी फॉर ऑल स्टेट्स। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इंटरनेशनल लॉ का एहतराम करता है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो यूएन चार्टर का एहतराम करता है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो समझता है कि जंग से मसाइल बिगड़ते हैं, सुलझते नहीं हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हर जगह ये कहा है कि जंग से मामलात उलझते हैं, सुलझते नहीं हैं। और हम एक ऐसा मुल्क है जिसने 20 साल जंग का खमियाजा भुगता है। अफ़गानिस्तान की जंग का 80,000 से ज़्यादा हमारी कैजुअल्टीज़ हुई, 150 अरब डॉलर से ज़्यादा हमारी मईशत का नुकसान हुआ, और दहशत गर्दी की जो कीमत पाकिस्तान ने अदा की वो आपके सामने है। आपको खुशी होगी सुनकर कि पाकिस्तान की एयर फोर्स में एक लेटेस्ट एडिशन हुई है, J-10C लड़ाका तैयारे का हमें पहली खेप मिल गई है। और उसके जो इनॉग्रल सेरेमनी थी उसमें मैं वज़ीर आज़म के साथ कामरा था, तो वहाँ कामरा की उस फंक्शन में मुझे मौका मिला इस मामले पे वज़ीर आज़म से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा भी तशरीफ़ फरमा थे कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। पाकिस्तान बहुत इस नाजुक सूरत हाल से फूंक फूंक के कदम रख रहा है, सबके जज्बात का एहतराम करते हुए आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमने फैसला किया है कि यूक्रेन की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हम करेंगे और वज़ीर आज़म ने हिदायत दे दी है और इंशाअल्लाह अनकरीब हमारे C-130 तैयारे जो हैं वो कुमक लेकर यूक्रेन वॉर्सो जाएंगे, पोलैंड जाएंगे जो कि हमसाया मुल्क है, और वॉर्सो में जहाँ से हमने अपने स्टूडेंट्स को लेकर आए और वहाँ उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। एक आखिरी बात, मैं बिलावल ने कहा था कि कहाँ है हुकूमत पाकिस्तान। मैं बिलावल को बताना चाहता हूँ यहाँ है हुकूमत पाकिस्तान, और हमारे बच्चे बखैर खूबी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान लौट आए हैं, और जो कुछ रह गए हैं उनके सिलसिले में पोलैंड की वज़ीर ख़ारजा के साथ, हंगरी के वज़ीर ख़ारजा के साथ, रोमानिया के वज़ीर ख़ारजा के साथ, यूरोपियन यूनियन के जो हाई रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ, रूस के वज़ीर ख़ारजा के साथ मेरी अपनी बात हुई है उन बच्चों के सेफ इनखला के लिए, उन फैमिलीज़ का जो हमारे नेशनल्स हैं उनकी सेफ एग्ज़िट के लिए। हमारे फॉरेन ऑफिस ने उस पर अपना रोल अदा किया है, बल्कि जो हम पर मिसाइल फेंक रहे हैं हादसाती तौर पर, जो उनके बच्चों का कोई वली वारिस नहीं था, उनके बच्चों को, हिंदुस्तानी बच्चों को हमने अपने बच्चों के साथ बिठाया बसी और खाना भी खिलाया। हमने पाकिस्तान ने उनका, क्योंकि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, वहाँ उनको कोई पूछने वाला नहीं था, तो हमने इंसानियत की बुनियादों पर जो खिदमत कर सकते थे हमने की। तो सर ये बताएं कि कल के जलसे में खान साहब ने जो आर्मी चीफ साहब और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो बातें की हैं, क्या ये एक वज़ीर आज़म के शायान शान है? कौन सी बात की है उन्होंने?
कि बाजवा साहब को जिक्र किया कि जी फजलुर देखिए रहमान को फजलुर ना देखिए कहें। देखिए इमरान खान साहब ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो लफ्ज़ ही वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ये जलसे की आवाम आज खुद नारे लगा रही है, अब उसका मैं क्या करूं? उन्होंने तो यहाँ ये कुछ कहा है। ओआईसी की मीटिंग हो रही है इस्लामाबाद में। भाई इत्तेमाद को किस तरह देख रहे हैं? आपका अपना जहांगीर तरीन ग्रुप, अलीम खान ग्रुप, देखिए मैं पहले बार कह चुका हूं, मुझे कोई तरीन ग्रुप दिखाई नहीं देता, मैं उसको अहमियत नहीं देता। मुझे कोई अलीम खान हमारे दोस्त हैं, कोई ग्रुप नहीं। मैं समझता हूं कि जो बल्ले के निशान पर मुंतखब हुआ है वो तहरीक इंसाफ के आइन, तहरीक इंसाफ के मैंडेट का पाबंद है। वो इमरान खान को आइनी तौर पर, इखलाकी तौर पर वोट देने का पाबंद है, और जो नहीं दे सकता, फर्ज कीजिए मतलब है कोई सुना है कि काम अच्छा है, ठीक ठाक है, बैग जरा काफी वजनी है, फर्ज कीजिए कि कोई अपने ज़मीर का, पहले तो इंशाल्लाह करेगा कोई नहीं, मुझे यकीन है हमारा कोई नहीं करेगा, फर्ज करे कोई सौदा कर भी देता है तो फिर उसे अखलाकी तौर पर अपनी सीट से इस्तीफा देना चाहिए, और जिस टिकट में लड़ना चाहता है, पीपल्स पार्टी में लड़ना चाहता है, नून पे लड़ना चाहता है, JUI की टिकट में लड़ना चाहता है, उससे इलेक्ट होकर आए, फिर जिसको मर्जी वोट दे। लेकिन जब तक वो बल्ले की टिकट पर मुंतखब होकर आया है, इखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर, उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में, फाइनेंस बिल में जो पार्टी की लाइन है उसको टो करना है, ये कानून कहता है। फजलुर साहब ओआईसी के लोग आ रहे हैं, वज़ीर खारजा। इंशाल्लाह हमारे साथ रहेगी। आज पाकिस्तान में सर फजलुर साहब ओआईसी के लोग आ रहे हैं पाकिस्तान में, कब तक पेश होगी? अदमता तो तारीख पेश कर दी उनने, इजलास कब तक बुलाया जाए? देखिए वोटिंग के बारे में स्पीकर साहब फैसला करेंगे, ये अख्तियार उनका है और वो कानूनी तौर पर मशवरा कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि 22 मार्च को और 23 मार्च को एक बहुत अहम इजलास होना है इस्लामाबाद में, जो है इस्लामी उम्मा के वज़ीर खारजा का, और ये पाकिस्तान को अरसा दराज के बाद ये एजाज़ हासिल हो रहा है कि कल शाम तक 46 वज़ीर खारजा अपनी आमद कन्फर्म कर चुके थे, और ये तादाद बढ़ भी सकती है। तो मेरी ख्वाहिश है बहसीत पाकिस्तान के वज़ीर खारजा के, जो समझता है कि बड़े अहम इशूज़ उस पर डिस्कस होने हैं, अफ़गानिस्तान का मसला है, कश्मीर का मसला है, फ़लस्तीन का मसला है, और बैनुल-अक़वामी मसाइल हैं, इस्लामोफोबिया है, और इश्यूज़ हैं बड़े बड़े उम्मा के लिए जो अहमियत रखते हैं, वो डिस्कस होने हैं। तो मेरी मुअद्दबाना गुजारिश होगी हिज़्ब इख्तिलाफ के कायदीन से कि इसका ताल्लुक़ हुकूमत पाकिस्तान से नहीं, सल्तनत रियासत पाकिस्तान का इमेज है इससे, और वो तावन फरमाएंगे और उसमें कोई रखना अंदाजी नहीं डालेंगे।